तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी कारणवश पैसों की रिक्वायरमेंट है और ऐसे में आप भी यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर एक जेन्युइन और ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन सर्च कर रहे हैं, तो एक ऐसा ही लोन एप्लीकेशन मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ, जिसमें अगर आपका सिविल स्कोर काफी लो है ना, तो भी आप यहाँ से अपने एक सिंपल से आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू लोन ले सकते हो। ऐसे में आप यहाँ से 5,000 या 10,000 का लोन तो इजीली ले सकते हो। दोस्तों, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो, हमारे एक सब्सक्राइबर को इस लोन एप्लीकेशन से 12,000 रुपए का लोन मिला है, जिसमें उसे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़े हैं। तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप इनको देख करके बता सके कि ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए सही है या फिर गलत है। ऐसे में आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या फिर लोन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, हमारे जिस सब्सक्राइबर को लोन मिला है उसका नाम है यहाँ पर समीर वर्मा। तो ऐसे में इसे यहाँ पर 12,000 रुपए का लोन मिला है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसको यहाँ पर कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जो ये 12,000 रुपए का लोन मिला है वो इसने यहाँ पर 2 मंथ के लिए लिया है। तो ऐसे में इसे यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर इसको देनी पड़ेंगी। तो मैं बात करूं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की, तो इसे यहाँ पर 36% की इंटरेस्ट रेट की एनुअली यहाँ पर लेना पड़ा है, क्योंकि ये इसने यहाँ पर एक इमरजेंसी में लिया है। तो ऐसे में इसे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ रही है। मैं बात करूं इसे यहाँ पर कितनी जीएसटी लगेगी, तो यहाँ पर इसे 960 रुपए की जीएसटी लगने वाली है। साथ ही इसके इन हैंड इसके हाथ में कितना रुपया आया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11,040 रुपए इसको यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके साथ ही मैं बात करूं इसको इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, तो 6,600 रुपए 6,600 रुपए की इसे यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। इसके साथ ही इसे यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लगा है, तो इसे यहाँ पर 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है। तो ऐसे में आप इन एक्स्ट्रा चार्जेस को देखकर बता सकते हो कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये इमरजेंसी में लोन ले रहे हो, तो ऐसे में आप इस लोन को यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि 12,000 रुपए का लोन है, तो इसे आप यहाँ पर इमरजेंसी में ही ले रहे होगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कौन सा लोन एप्लीकेशन है। सो दोस्तों, ये जो ऐप था वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड था, जेन्युइन था और यहाँ पर ट्रस्टेड भी था। तो ऐसे में अगर आपका सिविल स्कोर काफी लो है ना, तो भी आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू इससे आप यहाँ पर इजीली लोन ले सकेंगे। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है और किस तरह से पैसा आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में आने वाला है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर सिंपल सा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लिया है और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये लोन एप्लीकेशन कौन सा है, तो वो मैं आपको यहाँ पर वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि इस लोन एप्लीकेशन से किस तरह से आपको लोन लिया जाता है। कंफर्मली मैं आपको बता दूंगा इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। पहले हम स्टेप समझते हैं कि आपको किस तरह से इसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर गूगल आईडी से भी इसे आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। मोबाइल नंबर जैसे आप भर देंगे, तो आपके यहाँ पर एक ओटीपी जाएगी मोबाइल नंबर पर। तो सिंपल सा आपको उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी को सबमिट करेंगे, ओटीपी हो सकता है आपके यहाँ पर 4 डिजिट की हो या फिर हो सकता है 6 डिजिट की हो। तो सिंपल सा हमें यहाँ पर अलाउ परमिशन करनी है। कुछ बेसिक परमिशन होती है, उनकी हमें यहाँ पर परमिशन दे देनी है। इतना सब कुछ जैसे ही हो जाता है, तो उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी फॉर्म, जिसमें आपको अपने आधार नंबर, आपके अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुछ आपको मंथली यहाँ पर देना पड़ता है। इसके बाद आता है कि आपको यहाँ पर किस तरह से केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए आपको अपने पैन कार्ड के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करनी है, आधार कार्ड के थ्रू आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना सब कुछ जैसे हो जाता है, यानी कि आपका पैन कार्ड केवाईसी आपने कंप्लीट कर दी, आपने यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी कंप्लीट कर दी, आपने यहाँ पर अपने एड्रेस को यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आपको अपने एम्प्लॉयमेंट फॉर्म फिल करनी है। इतना सब होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कैमरे के थ्रू आपको अपने यहाँ पर फोटो के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करनी है, सेल्फी के थ्रू आप। फिर लास्ट में आता है बैंक स्टेटमेंट। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास कोई सैलरी अकाउंट नहीं है और बैंक स्टेटमेंट की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन। तो इसके ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले आता है कि वेरिफिकेशन मोड, यानी कि आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो वेरिफिकेशन कराई है आपने, वो आप यहाँ पर डिजिलॉकर के थ्रू कराना चाहते हो या फिर आप यहाँ पर ओटीपी के थ्रू कराना चाहते हो। तो ये सिंपल सा आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर सिंपल से डिजिलॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी जाएगी। सिंपल से आपको ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही आपकी यहाँ पर ओटीपी सबमिट हो जाती है ना, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ बेसिक परमिशन होती है। वो बेसिक परमिशन देने के बाद आपके सामने कुछ डिजिलॉकर के थ्रू आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल सा हमें यहाँ पर अपने एड्रेस भी फिल करना है। आपको अपने यहाँ पर पिन कोड फिल करनी है। पंजाब स्टेट लिख दिया, जैसे मैंने अपना सिटी लिख दिया है, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, यानी कि आप यहाँ पर किस कंपनी में काम करते हैं। योर डेस्टिनेशन, यानी कि आपको ऑक्यूपेशन क्या है, आपको ईमेल आईडी भी सबमिट करनी है। लास्ट में आता है पिन कोड।
तो बेसिकली आपको अपना पिन कोड भी यहाँ पर सबमिट करना है। अब सबसे लास्ट में आता है सेल्फी अपलोड। तो सेल्फी अपलोड आपको जरूर करनी है क्योंकि इसी के थ्रू केवाईसी कंप्लीटली कंप्लीट होती है। अब आता है लास्ट में बैंक स्टेटमेंट। तो दोस्तों जो बैंक स्टेटमेंट की बात होती है ना, अगर आपके पास कोई सैलरी स्लिप वाला बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आपके पास बैंक है उसकी लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल लेनी है और उसको आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमें यहाँ पर किस तरह से बैंक स्टेटमेंट देनी है। इसके बाद आता है अप्लाई फॉर लोन, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि ये एक इमरजेंसी लोन है। तो ऐसे में आप यहाँ पर चाहो तो 5,000 रुपए लोन ले सकते हो, चाहो तो 10,000 रुपए का लोन भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 5,000 रुपए का लोन लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, 5,000 के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। नीचे आपको मंथ सिलेक्ट करना है कि भाई आपको यहाँ पर 1 मंथ के लिए लोन चाहिए, 2 मंथ के लिए, साथ ही कितनी इंस्टॉलमेंट आपको देनी है। तो ये सब चीज आप पे डिपेंड करती है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इतना सब कुछ जैसे ही हो जाता है ना, तो नीचे की साइड एक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल सा आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे की साइड आता है पर्पज फॉर लोन, यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि पर्पज फॉर लोन तो आपको लिखना ही है कि आप किस पर्पज से लोन लेना चाह रहे हैं, लोन लेने के पीछे का आपका कारण क्या है। तो वो कारण भी आपको सबमिट करना है। और इतना इसके लिए आपको सिंपल से सबसे पहले तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। सबसे पहले आपको मंथ वगैरह सिलेक्ट करके अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद आता है कि अगर आपने यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन लिया है तो कितने महीने के लिए लिया है, साथ ही आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनने वाली है और आपको किस डेट को लोन की रिपेमेंट करनी है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स है ना, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। अब सबसे लास्ट में आता है SMS परमिशन रिक्वायर्ड, यानी कि आपको अपने फोन के थ्रू SMS का एक परमिशन आएगी, वो आपको यहाँ पर अलाउ करनी है ताकि आप यहाँ पर अच्छे से लोन की रिपेमेंट भी कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आए। अब दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने सैलरी स्लिप के थ्रू भी यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, अपने लोन को यहाँ पर रिक्वायर्ड कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर जो आपकी पेमेंट होगी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब काफी सारे लोगों का ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कौन सा ये ऐप है और ऐसे में हम यहाँ पर किस तरह से लोन ले सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कौन सा ये ऐप है उसे जानने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखें कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। और अगर फिर भी आपको लोन नहीं मिलता है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक नई लोन एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पर सजेस्ट कर रखी है। और इस लोन एप्लीकेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में ये लोन एप्लीकेशन यहाँ पर रहने वाला है। इसे आप यहाँ पर चाहें तो अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको फिर भी लोन नहीं मिलता है, आपका सिविल स्कोर काफी लो है, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर बता सकते हैं ऐसे में आपका कितना सिविल स्कोर लो रह गया था जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिला है, ताकि मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना सकूं, आपको नया ऐप यहाँ पर सजेस्ट कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।